ब्लॉग्स एसकेबी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी लेके आया हूँ कि रीडिंग वाले स्पेक्स कैसे होते हैं और कितने नंबर तक अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि एक ये रीडिंग है, इसमें आप देखेंगे साइड में ना स्टिकर लगा होता है, आपको दिख रहा होगा नंबर कोई। तो ये रीडिंग वाले स्पेक्स हैं, बेसिकली हमें इसे इस तरीके से लगाना होता है। अगर हम उसको ऊपर लगाएंगे ना, तो जिसका दूर का नंबर नहीं है उसको ये धुंधला दिखाई देगा। तो कोशिश करेंगे हम इसको इस तरीके से लगाने के लिए। तो ये रीडिंग आर्टिकल होते हैं, इसमें बहुत सारे कलर, बहुत सारे मॉडल होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये वाइट, ये भी रीडिंग का है, इसमें भी स्टिकर लगा हुआ है ना, ये भी पावर का, ये रीडिंग का है। और ये भी रीडिंग है, ये गोल्डन कलर है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल बहुत बहुत आर्टिकल आते हैं। ये भी देखिए, ये भी रीडिंग का है। लगाना हमें इसी तरीके से नीचे रीडिंग में ना, इस तरीके से। और इसमें ये दोस्तों मैं रीडिंग बताता हूँ आपको। बेसिकली ये जो रीडिंग होती है ना, इसको बोलते हैं पेन रीडिंग। ये पेन इन द सेंस ये छोटा सा पाउच, ये कैरी करने में ना बहुत इजी है। इस तरीके से इसको बॉक्स में ऐसे डाला, ये इसको कवर कर दिया, तो ये पैक हो गया। ये ऐसे हम पॉकेट में इसको कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये फुल फ्रेम्स, ये भी एक रीडिंग है। ये आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, इसमें पावर भी लिखी हुई है। ये देखिए, ये बेसिकली पावर है 1.25, स्टिकर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। सेम ये मेटल्स फ्रेम्स है, इस पे भी देखिए आप पावर लिखी हुई है। ये भी रीडिंग पावर है। और एक ये वाइट, ये भी रीडिंग पावर है। बेसिकली हमें रीडिंग को ना इस तरीके से लगाना होता है। जब भी सपोज़ हमें काम करना है, रीडिंग में कोई भी काम करना है, तो हम इस तरीके से ऐसे करके देखेंगे। अगर हम इसको इस तरीके से लगाएंगे तो हमें डिस्टेंस में प्रॉब्लम आएगी, इंटरमीडिएट में भी प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश करना है इस तरीके से लगाना। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना पावर की, तो पावर जो रेडीमेड आता है, जो मार्केट में बना बनाया स्पेक्स आता है, उसको हम रीडिंग बोलते हैं। तो ये मान के चलोगे इसमें 0.75 से स्टार्टिंग होती है, लेकिन 0.75 बहुत रेयर मिलते हैं। आपको 1 नंबर से रेडीमेड मिलना चालू हो जाएगा। तो ये इसकी क्वालिटी मतलब बहुत हल्की होती है और कॉस्ट बहुत ना के बराबर होती है, मतलब बहुत सस्ते होते हैं। ये आप मान के चलोगे इनकी स्टार्टिंग 80 रुपये 90 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये जो पावर होती है, 1 नंबर 1.25 1.5 1.75 2.75 3 लास्ट होता है। मतलब बनते इसमें भी और भी ज़्यादा में भी हैं, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल 3 नंबर तक होते हैं। बाकी तो अगर हम ढूंढेंगे तो 3.5 भी मिल जाएगा इसमें आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0.5 भी 0.75 भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन स्टार्टिंग रेंज इसकी 1 से ही होती है, 1 से 3 तक, 1 से 3 तक मिल जाते हैं रेडीमेड। बस क्वालिटी इनकी हल्की होती है। तो कोशिश करना है हमें कि इसको नोज़ के यहाँ लगाना है, आपको ऊपर नहीं लगाना। अगर आप ऊपर लगाओगे ना, तो आप ये सोचो कि आप दूर के नंबर को बुला रहे हो कि दूर के नंबर आप आ जाओ और मेरी दूर की भी आंखें ख़राब कर दो। तो कोशिश करना है हमें रीडिंग को इस तरीके से इस पॉइंट पे लगाना है, जैसे कि ये इस तरीके से लगाना है। और रीडिंग वाला जो स्पेक्स होता है ना, ये आप मान के चलोगे ये सभी को आना है। विद एज ये नंबर आता है, तो ये नंबर सभी को आता है। जैसे कैटरैक्ट, ग्लूकोमा जैसे वो प्रॉब्लम होती है ना, वैसे सेम ये नंबर का भी। तो ये वुमेन में आप मान के चलोगे जिनका काम ज़्यादा है, तो उनको 37 38 में भी नंबर आ जाता है। मैन में आप मान के चलो कि 39 40 में नंबर लग ही जाता है। अगर आपका काम ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा पहले लग जाएगा नंबर, लेकिन रीडिंग का आपको स्पेक्स पहनना ही होगा। अगर आप काम करते हो तो रीडिंग में आपको स्पेक्स लगाना ही होगा, और कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। चश्मा आपको कैरी करना ही पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि भैया हम सर्जरी करा लें। वेल एंड गुड, आप सर्जरी करा लो, लेकिन सर्जरी करा लोगे फिर भी आपको रीडिंग का स्पेक्स पहनना ही होगा मैडम जी। क्योंकि सपोज़ आपने 22 साल की उम्र में सर्जरी कराई, 23 में 25 में 26 में 30 में सर्जरी करा ली, लेकिन सर्जरी आपने करा ली, अब इसको तो आना है 40 के बाद, 38 के बाद, 39 के बाद। तो ये रीडिंग तो पहनना पड़ेगी। तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आप दूर पास दोनों का ऑपरेशन करा लो, तो दोनों का भी करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों अगर कराते हो तो फिर आपको 0 नंबर हो जाएगा, फिर आपको कोई
पहनने का मतलब ही नहीं बनता, फिर आपका दोनों का हो जाएगा। अगर इससे पहले आप सर्जरी करवाओगे तो आप ये मान के चलो नियर का आपको लगाना ही पड़ेगा। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इसके बारे में और बताऊंगा। बाकी आप मुझे कमेंट करें और मुझे पूछें और मुझे भी कुछ आइडियाज़ दें वीडियोज़ के, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। ब्लॉग SKB में आपका स्वागत है।